गडकरी ने पीएम मोदी, शाह और नड्डा सभी को फंसा दिया। गडकरी ने सीधे सीधे पीएम मोदी की रणनीति पर उठा दिए सवाल। अपने पुराने बयान को दोहराने को तैयार नहीं पीएम मोदी। गडकरी ने पीएम के बयान को ही सामने रख साधा निशाना। नितिन गडकरी को बिना लाग लपेट के अपनी बात रखने वाला नेता माना जाता है। वो बिना किसी दबाव में आए अपनी बात को रख देते हैं और इसका उन्हें अपने राजनीतिक करियर में नुकसान भी हुआ है। बीजेपी के इस दिग्गज नेता के खाते में परिवहन और नदी विकास जैसे कम महत्व के मंत्रालय हैं, तो दूसरी ओर मोदी सरकार के जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड औसत या खराब श्रेणी का रहा है, वो भारी भरकम मंत्रालय संभाल रहे हैं। इस बीच नितिन गडकरी का एक बयान फिर पीएम मोदी की परेशानी बन गया है। दरअसल नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तो उन्होंने ऐलान किया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा खाने खिलाने के आरोप विपक्ष पीएम मोदी पर ही लगाता है। अडानी को लेकर विपक्ष का हर नेता पीएम से सवाल कर रहा है कि केंद्र की हर योजना के बीच में अडानी कैसे आ जाते हैं। पीएम मोदी पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे और अब वो नितिन गडकरी के निशाने पर भी आ गए हैं। गडकरी ने ऐसा बयान दिया है कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सवालों में हैं। तो ऐसा क्या कह गए नितिन गडकरी, इसी पर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। तो शुरू करते हैं कि गडकरी ने पीएम मोदी को आखिर कैसे फंसा दिया है। पीएम के बयान को कैसे गडकरी ने उनके खिलाफ कर दिया इस्तेमाल। कैसे गडकरी ने ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा वाले बयान पर साधा निशाना। गडकरी के बयान से क्यों पीएम मोदी के साथ नड्डा और शाह भी हैं हैरान। गडकरी को लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रहा है बीजेपी हाईकमान। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, बीजेपी अपने सभी संसाधन दोनों ही चुनावों में झोंक देती है। बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो पर पानी की तरह पैसा खर्च किया जाता है। पीएम मोदी भले ही दावा करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वैसे अब तो उन्होंने ये बातें कहना भी बंद कर दिया है। खाने कमाने के आरोप उन पर सबसे ज्यादा लग रहे हैं। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था। महाराष्ट्र के वाशिम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान गडकरी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मैं पोस्टर बैनर नहीं लगवाऊंगा, ना ही चाय पानी पिलाऊंगा। जिसको वोट देना है वो खुद आकर देगा, जिसको नहीं देना है वो नहीं देगा। मैं चुनावों में रिश्वत नहीं लेता और ना किसी को भी ऐसा करने की अनुमति दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ईमानदारी से आप सभी की सेवा कर सकूंगा। गडकरी भले ही दावा कर रहे हो कि वो अपनी तस्वीर वाले बैनर और पोस्टर नहीं लगवाएंगे, गडकरी को प्रचार की चिंता नहीं है, लेकिन क्या बैनर और पोस्टरों से पीएम मोदी भी परहेज करेंगे। उनकी इस समय प्रदेश भर में लगातार रैलियां हो रही है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां चुनावों का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है और हर ओर ही पीएम मोदी के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और कटआउट दिखाई दे रहे हैं। गडकरी इस पर भी तंज कसने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, कई लोग वोटर को पैसा खिलाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इलेक्शन केवल लोगों के बीच विश्वास पैदा करके जीते जाते हैं। गडकरी का एक बयान पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रलोभन से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में विश्वास और प्यार पैदा करके जीते जाते हैं। वोटर बहुत होशियार होता है, वो खाता सबका है लेकिन वोट उसी को देता है जिसे उसे देना होता है। मैं पहले भरोसा करता था कि चुनाव जीतने का ये सबसे आसान तरीका है। एक बार लोगों के बीच 1-1 किलो मटन भी बांटा था, फिर भी चुनाव हार गए थे, क्योंकि आज का वोटर बहुत जागरूक है। पीएम पर निशाना साधने पर गडकरी को हो सकता है बड़ा नुकसान। बैनर पोस्टर नहीं लगाने वाले गडकरी का लोकसभा का टिकट कट सकता है। बीजेपी हाईकमान गडकरी के बयान से रहता है परेशान। बयानों को लेकर गडकरी उठा चुके हैं पहले भी बड़ा नुकसान। गडकरी बात भले ही अपनी कह रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर सीधे सीधे पीएम मोदी को माना जा रहा है। वैसे गडकरी बात कह रहे हैं कि वो अगले चुनाव में बैनर पोस्टर नहीं लगवाएंगे, ना ही लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे। वैसे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या नितिन गडकरी चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्हें टिकट मिल रहा है। क्या गडकरी का लोकसभा का टिकट तो नहीं क्लियर हो गया है। नितिन गडकरी नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और दावा भी किया जा रहा है कि जिस तरह से वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर संकेतों में तंज कसते रहे हैं, उसका उन्हें आगे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पहले भी गडकरी का कद घटाने की कोशिश की गई है। उनके बयानों के चलते नाराज बीजेपी हाईकमान ने गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया, केंद्रीय चुनाव समिति से हटाया।
और अब उन्हें संसद से भी हटाने की तैयारी चल रही है। यानी कि गडकरी को जब लोकसभा का टिकट ही नहीं मिलेगा तो वो संसद ही नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मोदी शाह बीजेपी की रणनीति बनाते रहे हैं उसमें पार्टी के ऐसे नेता जो उनके लिए चुनौती बन सकते हैं, उन्हें चुनौती बनने से पहले ही किनारे लगा दिया जाता है। हाल ही में राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका सामना भी कर रहे हैं, जिन्हें चुनावों में सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। वैसे ये भी पूछे जा रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान गडकरी ने जो बयान दिया, क्या वो सीधे सीधे पीएम मोदी पर तंज था? अगर काम करोगे तो चुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन पीएम मोदी ने तो चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। अभी तो चुनाव प्रचार का ऐलान भी नहीं हुआ है और 6 दिनों में ही पीएम मोदी ने 8 रैलियां प्लान कर ली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं हो रही है। जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाएगी। गडकरी प्रचार की जगह काम पर जोर दे रहे हैं तो बीजेपी हाईकमान काम से ज्यादा जोर प्रचार पर दे रहे हैं, जिसके बाद साफ कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार को लेकर गडकरी ने जो भी कहा है उसमें निशाने पर सीधे सीधे पीएम मोदी ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल गडकरी के बयान को लेकर बीजेपी के अंदर ही चर्चा चल रही है कि आखिर केंद्रीय मंत्री के बयान का क्या मतलब है। गडकरी पहले भी मोदी सरकार की नीतियों को लेकर तंज कस चुके हैं। वैसे उन्होंने कभी भी सीधे सीधे पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया और वो कई बार इस तरह के बयान भी दे चुके हैं। और शायद यही वजह है कि गडकरी का कद हमेशा घटाने की कोशिश बीजेपी हाईकमान की ओर से की गई है। पिछले दिनों जब द्वारिका एक्सप्रेसवे को लेकर कैग की रिपोर्ट सामने आई थी और इसमें बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया था, तो इसके तार भी सीधे सीधे बीजेपी हाईकमान से जोड़े गए थे। राजनीतिक गलियारों में दावा किया गया था कि गडकरी को घेरने के लिए ही बीजेपी हाईकमान ने कैग का सहारा लिया है। पार्टी को उम्मीद थी कि इस रिपोर्ट को विपक्ष हाथों हाथ लेगा और गडकरी को घेर भी लेगा और गडकरी को आसानी से किनारे लगा दिया जाएगा। फिलहाल गडकरी के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के दिग्गज नेताओं के मतभेद सामने आने लगे हैं और साथ ही लोकसभा चुनाव तक ये और भी गहरे हो सकते हैं। वैसे भी दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी की कार्यप्रणाली को लेकर संघ भी खुश नहीं है, लेकिन सत्ता जरूरी है, इसलिए वो भी शांत दिख रहा है। इंतजार 2024 का चल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।